नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, प्रैक्टिस सेट जो कक्षा 6 और कक्षा 7 का विषय हिंदी का है, जो कि RCET द्वारा जारी है। किसके द्वारा? RCET के द्वारा, RECEART उदयपुर के द्वारा ये पेपर जारी है। किसके द्वारा? उदयपुर के द्वारा। तो जो आपको इसके लिए बार बार प्रैक्टिस कराई जाएगी और इन प्रश्नों का उत्तर भी आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए पहले इन प्रश्नों को हम बार बारी से सॉल्व करते हैं। चलो, पहला प्रश्न है, बच्चों बताओ प्रश्न संख्या 1, मुझे शब्द का बहुवचन क्या होगा? क्या होगा? मैं, मुझको, हमें या तुम। तो इसका क्या हो जाएगा? हमें। यहाँ आपको क्या बनना है? 6। अगला जो है दूसरा प्रश्न, यहाँ विकल्प चिन्ह मिलता है, विकल्प चिन्ह शुद्ध, विकल्प चिन्ह गाय का, विकल्प चिन्ह दूध। यहाँ मिलता है शुद्ध गाय का दूध। तो इसका सही क्रम सेट करना है। इसमें क्या करना है? क्रम को क्या लिखना है? सही करना है। क्रम को क्या करना है? सही। तो देखिए इसका सही क्या होगा? ये शुद्ध गाय का दूध मिलता है, या गाय का दूध मिलता है, या गाय शुद्ध दूध गाय का मिलता है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। कैसा? शुद्ध दूध। तो इसका सही आंसर क्या होगा? द। अगला जो आपके सामने है, हाथी का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। क्या? हाथी का। हथनी, हाथनी, यथनी। इसका सही आंसर होगा हथनी। द। क्या हो जाएगा? द। क्या लिखता है? हथनी, हथनी स्त्रीलिंग शब्द में। अगला जो है गद्यांश दे रखा है, इनमें से 2 प्रश्न निकालने हैं, ढूंढ के 4 और 5। कल कल बहती हुई एक सरिता, एक बिच्छू गिर गया। सरिता प्रवाह के साथ बहने लगा। किनारे पे खड़े एक साधु ने देखा, उन्हें तुरंत उस बिच्छू को अपनी हथेली पे उठा लिया। बिच्छू ने तुरंत डंक मारा। डंक के प्रहार से साधु का हाथ कॉप उठा और बिच्छू पुनः सरिता में जाके गिरा। तो ध्यान रखिएगा, सरिता का अर्थ क्या होता है? नदी। क्या होता है? नदी। नदी का पर्यायवाची है। बताओ, कलकलती बहती एक सरिता। कल कल शब्द का अर्थ क्या होता है? कल कल की ध्वनि, पानी की ध्वनि आती है ना कल कल की, वो। तो इसका आंसर हो गया। अगला है, डंक के प्रहार से साधु का कैसा महसूस हुआ? तो क्या हुई? उनको पीड़ा, उनको पीड़ा महसूस हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ब। तो ये था कक्षा 6 का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, और अगले और सेकंड भी करवा दिया जाएगा आपको अगले सेशन में। अगला है अभ्यास प्रश्न पत्र 1 कक्षा 7 का। कक्षा 7 का विषय हिंदी है। इसमें देखिए, कठिन शब्द का विलोम बताइए। तो कठिन का क्या हो जाएगा? सरल। क्या हो जाएगा? सरल। अगला जो है, रोहन पढ़ने विद्यालय, रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। गया, गए, गए। तो इसका क्या हो जाएगा? गया। स। अगला जो तीसरा में, कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं गणित विषय, इसका सही क्रम सेट करना है। क्या करना है? क्रम को सही लिखना है। तो सही क्या हो जाएगा इसका? विद्यार्थी कक्षा में गणित विषय पढ़ रहे हैं। द। इसका सही क्रम सेट क्या होगा? विद्यार्थी कक्षा में गणित विषय पढ़ रहे हैं। अगला जो है गद्यांश है, इसमें से 2 प्रश्न आपको ढूंढ के लिखना है। एक जंगल में एक चूहा रहता था। अपने बच्चों के लिए भोजन लेने गए हुए थे। सब बच्चों को भोजन लेकर लौटा। उसने देखा कि उसके बच्चों को खाने के लिए बिल में एक सर्प घुस रहा था। चूहे ने तुरंत सर्प की पूंछ काट ली। चूहे द्वारा काट जा खाने पर चूहे को मारने के लिए पीछे दौड़ा। बताओ, चूहा किन के लिए भोजन लेने गया था? तो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए। अगला जो है, बच्चों खाने के लिए बिल में सर्प घुसता देखकर चूहे को कैसा लगा? चूहे को क्रोध आ गया। क्या आ गया? अच्छा लगा, संतोष या खुशी। तो क्रोध आ गया। क्या हो जाएगा इसका? द। तो ये थे अभ्यास पत्र प्रश्न फर्स्ट कक्षा 6 और 7। अभ्यास प्रश्न पत्र दूसरा करने जा रहे हैं। कौन सा अभ्यास पत्र? दूसरा। कार्यपत्र, ये अभ्यास पत्र दूसरा है, कक्षा 6 का, विषय हिंदी। पहला प्रश्न क्या है? वह पानी पी रहा है। इस वाक्य में क्रिया शब्द को ढूंढना है। तो पहले हम बात कर देते हैं क्रिया, जो किसी काम का होना या पाया जाए, कार्य को करना या होना पाया जाए। तो क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक तो होती है आक्रामक, एक होती है साक्रामक। कितने 2 रूप होते हैं? 2, आक्रामक और साक्रामक। इसमें देखो क्रिया क्या है? पानी पी रहा है, तो पीना, क्या क्रिया हो जाएगी? पीना। अगला जो है आपके सामने, अक्ल का अंधा, मुहावरा का अर्थ बताओ। एक आँख से देखना
देख पाना, देखने में असमर्थ, कल अंधा होना, इसका अर्थ हो जाएगा मूर्ख। अगला जो है वह कितना मनोरम दृश्य है। तो यहाँ पे विराम चिन्ह पूछा गया है। ये जो विराम चिन्ह दे रखा है वो अल्प विराम है, अर्ध विराम है, विस्मयादि बोधक प्रश्नवाचक हो जाएगा विस्मयादि बोधक स। अगला जो आपके सामने है एक गद्यास, इसमें से प्रश्न दो ढूंढने हैं। एक भिखारी सुबह सुबह भीख मांगने निकला, चलते समय उसने अपनी झोली में जौ की मुट्ठी भर दाने डाल दिए। पूर्णिमा का दिन था, अचानक सामने राजपथ पड़ोसी देश के राजा की सवारी आती दिखाई दी। भिखारी ने राजा की और मेरी और झोली भर जाएगी, उसने सोचा मेरी झोली भर जाएगी। तो बताओ सुबह का विलोम क्या हो जाएगा, शाम, असही। अगला जो है पांचवा, राजा की सवारी को देख भिखारी को कैसा महसूस हुआ। तो कैसा महसूस हुआ, देखकर खुशी, भिखारी को खुश हुआ कि मेरी झोली भर जाएगी। अगला जो आपके सामने कार्य अभ्यास प्रश्न पत्र है कक्षा 7 का विषय हिंदी। इसमें क्या पूछा गया है, मुहावरा, एक पत दो काज, यानी एक पद से दो कार्य हो जाना। कितने कार्य, दो। तो बताओ अधिक पति का दो कार्य होना, समय पर कार्य करना, एक पद दो व्यक्तियों को चलना। इसका सही आंसर होगा एक प्रयत्न से दो कार्य होना। प्रयत्न का मतलब होता है प्रयास, एक प्रयास से कितने कार्य हो रहे हैं। वो है सामाजिक जो शब्द है उसमें प्रत्यय बताओ। सामाजिक शब्द में प्रत्यय हैं, तो क्या प्रत्यय होगा मैं बता देता हूँ आपको, समाज प्लस इक, तो क्या बन जाएगा सामाजिक। तो इसमें प्रत्यय कौन सा होगा, इक, आंसर। तीसरा में जो आपके सामने दे रखा है, चित्र के अनुसार नवीन शब्द बनाइए। देखिए ये जो दे रखा है चित्र, इसमें से अब शब्द लगने से क्या बनेगा, अपमान, अपयश, अपव्यय। तो क्या हो जाएगा, अपव्यय, अपमान, अपयश, द। चौथा जो है राजा, एक इतिहास दे रखा है, राजा कृष्णदेव राय के दरबार हुआ था। महाराज ने अपने दरबारियों के साथ किसी सरसा में व्यस्त थे। महाराज कृष्णदेव के दरबार में दरबारियों से लेकर राजगुरु तक तेनालीराम से चिढ़ते थे। तेनाली को नीचा दिखाने के उद्देश्य से एक मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाराज आपके इस दरबार में बुद्धिमान और चतुर लोगों की कमी नहीं है। यदि अवसर दिया जाए तो हम भी अपनी बुद्धिमानी को सिद्ध कर सकते हैं। प्रश्न संचार में क्या है पूछा गया है, महाराज आपके इस दरबार में बुद्धिमान और चतुर लोगों की कमी नहीं। इस वाक्यांश में विराम चिन्ह बताओ। ये जो विराम चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, समाधि बोधक श। अगला जो पांचवा है, दरबारी राजगुरु क्या चाहते थे, स्वयं राजा बनना, सभी अपने कार्य करना चाहते थे, सभी तेनालीराम को महान बताना चाहते थे, या सभी स्वयं को बुद्धिमान और चतुर सिद्ध करना चाहते थे। तो सही आंसर क्या होगा, द, सभी बुद्धिमान और चतुर सिद्ध करना चाहते थे। तो जी हाँ दोस्तों, हमने कक्षा 6 और 7 का हिंदी का जो अभ्यास प्रश्न पत्र है उदयपुर के RSCRD द्वारा जारी, वो आपको करवाएं, जो कि अभ्यास प्रश्न फर्स्ट और अभ्यास पत्र दूसरा दोनों करवाएं। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।